नमस्कार। मैं जितेंद्र जी और मैं पूर्णिका सैनी। स्वागत करते हैं आपका राज की नीति चैनल के पॉलिटिकल स्पेशल के हरि विधान राजरण 2024 सेक्शन के दूसरे एपिसोड में। दोस्तों, पहले एपिसोड में हमने बात की थी भाजपा जजपा गठबंधन टूटने की और हमने गठबंधन टूटने के 5 कारण भी आपको बताए थे। आप सभी ने हमारी वो वीडियो काफी पसंद की, जिसके लिए हम आपके आभारी हैं। दोस्तों, पॉलिटिकल स्पेशल के हरि विधान राजरण 2024 सेक्शन की आने वाली वीडियो में एक एक करके प्रदेश की बड़ी पार्टियों और उनकी वर्तमान स्थिति के बारे में हम आपको विस्तार से अवगत कराएंगे। आज की वीडियो होगी भाजपा पर, जिसका टाइटल है जीत की हैट्रिक नहीं लगा पाएगी खट्टर सरकार। इस संबंध में हम आपको तथ्यों के साथ बताएंगे कि खट्टर सरकार जीत की हैट्रिक क्यों नहीं लगा पाएगी। यह तो आप सभी जानते हैं कि हरियाणा चुनाव में अब लगभग 1.25 साल ही बचा है और जिस प्रकार कयास लगाए जा रहे हैं कि विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ ही हो सकते हैं, फिर तो चुनाव में 1 साल से भी कम का ही समय है। ऐसे में प्रदेश के अंदर चुनाव को लेकर गुणा भाग जोड़ तोड़ उठापटक दौड़ भाग का सिलसिला भी शुरू हो गया है। दोस्तों, वर्ष 1966 से लेकर अब तक का हरियाणा की राजनीति का इतिहास उठाकर देखें और वर्तमान राजनीतिक हालात पर नजर डालें तो कह सकते हैं कि भाजपा प्रदेश में सत्ता से विमुख होने जा रही है। हम यह बात यूं ही नहीं कह रहे हैं दोस्तों, बल्कि पूरी रिसर्च और आंकड़ों का अध्ययन करने के बाद कह रहे हैं। प्रदेश में इस बार भाजपा की सरकार क्यों नहीं बनेगी, इसके हमने 4 बड़े कारण खोजे हैं। हालांकि हम यह दावा नहीं कर रहे हैं कि भाजपा सरकार कतई नहीं बनेगी, क्योंकि राजनीति में चुनाव होने तक समीकरण अनेक बार बनते बिगड़ते हैं। फिर भी हमारा जो प्रिडिक्शन है उसे हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। आइए अब बात करते हैं कारणों की। कारण नंबर 1, लगातार 3 बार एक ही व्यक्ति मुख्यमंत्री नहीं बना। दोस्तों, हरियाणा गठन से लेकर अब तक का प्रदेश का राजनीतिक इतिहास बताता है प्रदेश की सत्ता की गद्दी पर एक व्यक्ति लगातार 3 बार आज तक नहीं बैठा है। यानी लगातार 3 बार सीएम बनने का करिश्मा अब तक कोई नहीं कर पाया है। 2 से अधिक बार तो मुख्यमंत्री कई रहे, लेकिन वे लगातार नहीं बने। यानी उनके 2 बार के कार्यकाल के बाद कोई अन्य मुख्यमंत्री बना और फिर वे मुख्यमंत्री बन पाए। इनमें चौधरी बंसीलाल, चौधरी भजनलाल और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ कि वे 2 से अधिक बार प्रदेश के सीएम रहे, लेकिन लगातार में वे भी 2 बार ही सीएम बन सके और फिर कोई अन्य बनने के बाद अगली योजना में सीएम बन सके। इसी प्रकार चौधरी देवीलाल, बनारसी दास गुप्त, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और मनोहर लाल प्रदेश के 2-2 बार सीएम रहे हैं, जबकि भगवत दयाल शर्मा, हुकुम सिंह और राव वीरेंद्र सिंह एक एक बार प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। अतः यह इतिहास कहता है कि मनोहर लाल तीसरी बार सीएम नहीं बन सकेंगे। हालांकि यदि मनोहर लाल इस चुनाव में भी भाजपा को जीत दिला पाते हैं और सीएम बनते हैं तो जिस प्रकार योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में भाजपा को लगातार दूसरी जीत दिलाते हुए सीएम बनकर रिकॉर्ड बनाया, उसी प्रकार मनोहर लाल भी हरियाणा में लगातार तीसरी बार सीएम बनने का रिकॉर्ड बना देंगे। कारण नंबर 2, एंटी इनकम्बेंसी। दोस्तों, किसी भी चुनाव में एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी काम करता है। कोई भी सत्तासीन पार्टी अपना एक टर्म पूरा करके जब दूसरी बार चुनाव में उतरती है तो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर 20 से 30% ही काम करता है। लेकिन जब 2 टर्म सत्ता सुख भोग कर पार्टी तीसरी बार चुनाव मैदान में आती है तो यह फैक्टर 40 से 60% तक भी पहुंच जाता है। हालांकि हम आपको बताते चले कि यह फैक्टर चुनाव के बेहद करीब आने पर तत्कालीन परिस्थितियों के हिसाब से बहुत तेजी से ऊपर नीचे भी होता है। कारण नंबर 3, 10 साल पहले का इतिहास हो रहा रिपीट। दोस्तों, 10 साल पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार की जो स्थिति थी, वही स्थिति आज मनोहर लाल के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार की भी है। जरा गौर फरमाइए, वर्ष 2005 के चुनाव में कांग्रेस भजनलाल को आगे करके 67 सीटें जीतने में कामयाब हुई थी, लेकिन पलटवार करते हुए सीएम की कुर्सी पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बैठा दिया गया। या यूं कहें कि हरियाणा की राजनीति के पीएचडी कहे जाने वाले भजनलाल को भी मात देकर हुड्डा सीएम की कुर्सी हासिल करने में तो कामयाब रहे, लेकिन पहले 2-2.5 साल हुड्डा को अपनों का ही विरोध झेलना पड़ा था। उसके बाद वे राजनीति में पारंगत होते चले गए, जिसके चलते दूसरे टर्म में भी उन्होंने सरकार बनाई। ठीक इसी प्रकार वर्ष 2014 के चुनाव से पहले मनोहर लाल हरियाणा की राजनीति के सीन में भी नहीं थे और पार्टी से अचानक उन्हें करनाल विधानसभा का टिकट दे दिया गया। हरियाणा में पहली बार आई भाजपा के प्रचंड बहुमत के चलते उन्हें पार्टी ने सीएम भी बना दिया। हुड्डा की तरह ही मनोहर लाल को भी 2-2.5 साल अपनों का ही विरोध झेलना पड़ा, बल्कि चुनाव के दौरान तो करनाल की दीवारों पर उनके खिलाफ नारे तक लिखवा दिए गए थे। बाहरी भगाओ, करनाल बचाओ। ये नारे करनाल भाजपा के वरिष्ठ नेताओं द्वारा ही लिखवाए गए थे जो टिकट की दौड़ में थे।
2-2.5 साल के बाद मनोहर लाल भी राजनीति सीख गए और पारंगत होते चले गए, जिसका परिणाम यह रहा कि उन्होंने भी दूसरी टर्म में फिर सरकार बनाई। जिस प्रकार वर्ष 2009 के चुनाव में कांग्रेस की 40 सीटें आई तो हुड्डा ने 7 निर्दलीयों का समर्थन लेकर सरकार बनाई। साथ ही कुलदीप बिश्नोई की पार्टी हरियाणा जनहित के 5 विधायक भी तोड़कर अपने पाले में कर लिए थे। ठीक उसी प्रकार भाजपा की भी दूसरे टर्म में यानी वर्ष 2019 में 40 ही सीटें आई। भाजपा ने भी 7 निर्दलीयों का समर्थन लिया और साथ ही जसपा के 10 विधायकों को जोड़कर उसी प्रकार से त्रिशंकु सरकार बनाई। जिस प्रकार वर्ष 2009 में बड़ी विपक्षी पार्टी के रूप में इनेलो को 31 सीटें हासिल हुई थी, उसी प्रकार वर्ष 2019 के चुनाव में बड़ी विपक्षी पार्टी के रूप में कांग्रेस को 31 सीटें ही हासिल हुई। जिस प्रकार दूसरे टर्म के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार सत्ता से बाहर हो गई थी, तो ये आंकड़े बताते हैं कि उसी प्रकार भाजपा भी तीसरे टर्म के चुनाव में सत्ता से वंचित हो सकती है। कारण नंबर 4, सीटों के बंटवारे को लेकर हो सकती है अंदरूनी कलह। दोस्तों, हरियाणा में भाजपा भी उस मुकाम पर पहुंच चुकी है जिस पर कभी कांग्रेस होती थी। कांग्रेस के डाउन आने का कारण उसकी अपनी गुटबाजी है, जिससे वह आज भी जूझ रही है। कांग्रेस की पहचान आज हुड्डा गुट, शैलजा गुट, सुरजेवाला गुट, किरण गुट आदि नाम से है। हालांकि पिछले दिनों कुमारी शैलजा, रणदीप सिंह सुरजेवाला और किरण चौधरी एक मंच पर जरूर दिखाई दिए और चंडीगढ़ में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। हालांकि यह उनकी मजबूरी थी हुड्डा के बढ़ते वर्चस्व के खिलाफ एकजुटता दिखाने की। खैर, हम इस पर भी एक वीडियो लेकर आपके सामने आएंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल जो हम बात कर रहे थे कांग्रेस की गुटबाजी की, वह गुटबाजी भी अब भाजपा में भी दिखाई देने लगी है। हालांकि भाजपा की यह गुटबाजी अभी शैशव काल में कही जा सकती है, लेकिन टिकट बंटवारे के दौरान इसका असल रूप देखने को मिल सकता है और टिकट न मिलने पर भाजपा नेता अन्य दलों में कूद सकते हैं। रामविलास शर्मा, ओम प्रकाश धनखड़, कैप्टन अभिमन्यु, डॉक्टर पवन सैनी, कर्णदेव कांबोज, कृष्ण बेदी, सुभाष बराड़ा जैसे दिग्गजों समेत भाजपा के अनेक नेता पिछले 4 साल से सत्ता से दूर रहकर चट्टा रहे हैं। पिछले चुनाव में इन्हें करारी हार झेलनी पड़ी थी। ऐसे में प्रदेश की अनेक सीटों पर भाजपा के कई लीडर टिकट की लाइन में अभी से लगे हुए हैं। कुछ सीटों पर अन्य पार्टियों से आए नेता भी टिकट मिलने की आस में बैठे हैं। जैसे कुलदीप बिश्नोई के भाजपा में आने के बाद समीकरण बदलते नजर आएंगे। हालांकि आदमपुर विधानसभा सीट पर तो बिश्नोई परिवार का ही कब्जा रहेगा, क्योंकि भाजपा प्रत्याशी रही सोनाली फोगाट के निधन के बाद यह सीट बिश्नोई परिवार के पास ही रहेगी और उपचुनाव में कुलदीप के पुत्र भव्य बिश्नोई जीतकर विधायक भी बन चुके हैं। लेकिन कुलदीप स्वयं और उनकी पत्नी रेणुका बिश्नोई के लिए एक विधानसभा और एक एमपी की टिकट की दावेदारी कर सकते हैं। इसी प्रकार कांग्रेस से भी भाजपा में आई कुरुक्षेत्र की पूर्व सांसद कैलाशो सैनी ने अपने हलकों के दौरे भी जोर शोर से शुरू कर दिए। वे भी एमएलए या एमपी की टिकट पाने की हसरत रखने वालों की लाइन में है। इसके अलावा यदि जसपा के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा जाता है तो भाजपा के लिए समस्या और भी गंभीर हो सकती है, क्योंकि जिन सीटों पर जसपा के विधायक जीते हैं उनमें से अधिकांश पर तो भाजपा के ही विधायक थे। ऐसी सीटों में नारनौंद, शाहबाद आदि शामिल हैं। नारनौंद में जसपा के रामकुमार गौतम जीते थे और उन्होंने भाजपा के वित्त मंत्री रहे कैप्टन अभिमन्यु को पटकनी दी थी। शाहबाद से जसपा के रामकरण काला ने भाजपा के कृष्ण बेदी को हराया था। इसी प्रकार अन्य सीटें भी हैं। अतः हम कह सकते हैं कि सीटों के बंटवारे को लेकर अंदरूनी कलह प्रकट होगी, जो समीकरण बिगाड़ेगी, जिससे भाजपा की जीतने वाली सीटों पर खासा फर्क पड़ सकता है। दोस्तों, दूसरी कड़ी में आज आपने देखी भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में स्थिति पर हमारी विशेष रिपोर्ट। यह आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए और हमारे अगले एपिसोड में देखिए कांग्रेस पार्टी की स्थिति पर विस्तृत रिपोर्ट, जिसे लेकर हम जल्दी आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। नमस्कार।